हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था। आज उसके ऊपर एक गेट में पूछा गया एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। आपको कहा गया है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं कि मेंटिसा इज अ प्योर फ्रैक्शन इन अ साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, द डेसिमल नंबर इज दिस हैज़ टू बी फॉलोइंग हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कह रहा है कि इस नंबर का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में फ्लोटिंग पॉइंट नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने के बाद क्या आएगा, ठीक। ओके, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में और लिख रखा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन एंड राउंडिंग ऑफ। तो उसने साफ कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करना है, ठीक। ओके, और हमको ये क्या दिया हुआ है, अब यहाँ से देखो, अब उसने डायरेक्टली नहीं बोला है कि के की वैल्यू क्या है। हमको हर बार बोल देते हैं के की वैल्यू क्या है, सॉरी मैं ओके, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होती है, हमको हर बार दे रखा होता है। एम की वैल्यू हमें हर बार दे रखी होती है, लेकिन इस बार हमको नहीं दिया है। देखिए साइन बिट तो हमेशा वन ही होती है, क्योंकि या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है पॉजिटिव, तो गारंटी की बात है साइन बिट तो होगी ज़ीरो। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्टली ज़ीरो लिख दिया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, ज़ीरो से लेके सेवन। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेंटिसा के लिए जो बिट उसने दी हैं वो बिट है हमारी 8। ओके, और 8 से लेके 14 ये हो जाती हैं 7 बिट्स। तो के की वैल्यू है 7, ठीक। जो हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए वही, मेंटिसा के लिए 8, के लिए 7। अब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जो वैल्यूज़ हैं वो है 0.239 इंटू 2 की पावर 13, ठीक। ये नंबर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 की पावर 13, ये तो डायरेक्टली गिवन है। अब इसका बाइनरी जो इक्विवेलेंट है वो क्या होगा। अब देखिए इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं क्रोम पे जाकर डेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो डेसिमल टू बाइनरी सॉल्व करते हैं। यहाँ नंबर था हमारा, एक मिनट नंबर चेक करते हैं, 0.239। ओके, तो 0.239 कन्वर्ट करके देखते हैं इसे। तो देखिए कन्वर्ट करने के बाद क्या आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा कोई नंबर आ रहा है। 0 0, तो 0.001111, तो डबल बार 0, फिर 111 0100। ओके, तो इतना लिख लेते हैं, चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 बार 0, 4 बार 1। तो यहाँ नंबर लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंट है 2 बार 0, 4 बार 1, ठीक है। ओके, और क्या था, उसके बाद था हमारा 010010, तो उसके बाद 010010। अब जाते हैं दोबारा से, तो फिर 010010। ओके, ये नंबर है, और इंटू आ गया 2 की पावर 13। अब उसने बोला है नॉर्मलाइजेशन नहीं करना। अगर बोलता नॉर्मलाइजेशन करना है तो हम इसको नॉर्मलाइज करते, नहीं करना है तो यही हमारा मेंटिसा है, ठीक। यही हमारा मेंटिसा है। उसके बाद 2 की पावर 13, ये है हमारा एक्सपोनेंट। तो हम अगर बात करें, हमारा 22 एक्सपोनेंट जो होगा वो होगा ट्रू एक्सपोनेंट प्लस 22। ट्रू एक्सपोनेंट हमारा कितना है, ट्रू एक्सपोनेंट है हमारा 13, और बायस है हमारा, बायस किसे कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर k-1। तो k कितना है हमारा, k हमने अभी बताया कि k की वैल्यू है 7, तो 2 की पावर k-1, तो 2 की पावर 7 - 1, तो 13 + 64, ये हो जाएगा 78, सॉरी 77, सॉरी, तो 77। अब 77 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है वो एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैंने ओपन कर ही रखा है तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। 77 का बाइनरी इक्विवेलेंट, 77 का 1001101, 1001100, एक मिनट, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1001101, 1001101। ओके, तो 100110101।
तो ये अपना हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट 77 का। ठीक, ये अपना एक्सपोनेंट है, बाइज एक्सपोनेंट, और ये जो है अपना मेंटिसा है। तो अगर मैं यहाँ पर, वो तो जगह थोड़ी छोटी है, चलो लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट के लिए कितना आ रहा है 1 0 0 1 1 0 1। 7 बिट्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। और एक्स जो अपना मेंटिसा है वो है 0 0 1 1 1 1, ओके 0 1, एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट्स हो गई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देखिए हेक्साडेसिमल में पूछ रहा है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया हमारा 13 इक्विवेलेंट होता है अपना डी के। इसके बाद ये 4 जो बिट्स हैं इनको कन्वर्ट करते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 2 और 3, और ये 4 बिट्स होंगी। 4 बिट्स इसमें क्या आएगा, ये भी अपनी 13 है तो ये भी डी हो गया, और लास्ट की 4 बिट होगी 4, तो 4D 3D 4D 3D, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, इसी वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं IEEE स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए IEEE स्टैंडर्ड्स, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्या परेशानी थी कि जब हम इस वाले क्वेश्चन उसमें बात कर रहे हैं, हमें बार बार क्या है ये समझना पड़ रहा है कि हमारे k की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू तो बनी रहती है, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज़ हमें बार बार एडजस्ट करनी पड़ रही है। अब कोई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाने वाले थे, उनको इस समय ये बड़ी परेशानी आती थी कि कोई आर्किटेक्चर वाले क्या करते थे कि वो अपने हिसाब से मेंटिसा की बिट्स सेट कर ले रहे थे, कुछ अपने हिसाब से एक्सपोनेंट की बिट सेट कर ले रहे थे। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी थी कि कितना ज़्यादा एक्सपोनेंट के हम बिट्स यूज़ करें, कितनी बिट्स हम मेंटिसा के लिए यूज़ करें। तो ऐसे केस में जो IEEE स्टैंडर्ड था उसने क्या किया, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया इसके लिए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड सेट करे। जैसे पहला स्टैंडर्ड इन्होंने, और एक नहीं कई सारे स्टैंडर्ड्स दिए। बाइनरी इन्होंने दिया 16, ठीक है, बाइनरी 16, ये 16 है। इसे इन्होंने नाम दिया हाफ प्रिसीजन। उन्होंने कहा बाइनरी 16 हाफ प्रिसीजन, इसमें हम 16 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे, और मेंटिसा के लिए हम ऑलवेज 10 बिट्स यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंट के लिए हम 5 बिट्स यूज़ करेंगे, और एक्सपोनेंट बाइज जो बायस होगा वो हमारा होगा 15 का, और जो एक्सपोनेंट का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -14 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 15 होगी प्लस। अब ये ऐसा क्यों भाई ऐसा है। अब IEEE ने ये अपने स्टैंडर्ड्स दिए हैं कि हाफ प्रिसीजन के अंदर मेंटिसा 10 बिट का ही होगा, एक्सपोनेंट 5 बिट का ही होगा। ठीक, ऐसी अगर हम बात करें बाइनरी 32 की, तो अब इसको इन्होंने नाम दिया सिंगल प्रिसीजन। ठीक, सिंगल प्रिसीजन में इन्होंने दिया मेंटिसा की जो वैल्यूज होगी वो होगी 23, याद कर लो। उसके बाद होगी 8, उसके बाद होगी एक्सपोनेंट बाइज होगा ऑलवेज 127। ठीक, अब ये कहाँ से आया ये भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल तरीका था। अब देखो बाइज निकालने का तरीका इन्होंने क्या दिया, वहाँ क्या था हमारा बाइज निकालने का तरीका जो अभी से हम यूज़ करते हैं 2 की पावर k -1, ये था हमारा तरीका। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ बिट्स रिजर्व करी हैं बाकी ऑपरेशन करने के लिए भी। तो जो ऑपरेशन बाकी हैं, जो हमको एक्स्ट्रा ऑपरेशन है जो करने के लिए, तो इसीलिए इन्होंने कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो सेव करी हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज़ किया है बायस को। अब ये 2 की पावर k -1 नहीं, बायस जो होगा वो होगा 2 की पावर k -1 और फिर -1, एक नंबर और घटाना है। तो अब देखो एक्सपोनेंट कितनी थी 8 बिट का, तो k की वैल्यू 8, 2 की पावर 8 -1 यानी कि 2 की पावर 7, 7 की वैल्यू 2 की पावर 7 128, और उसमें से भी -1 कर दिया इन्होंने तो 127। ऐसी 15 के साथ है, एक्सपोनेंट की वैल्यू है 5, इसमें से -1 करो तो
तो 4, तो 2 की पावर 4 16, और 16 में से हम माइनस करेंगे 1 तो 15 आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट का जो बाइज है उसे कैलकुलेट करने की बताया है। इसके बाद जो मिनिमम वैल्यू होगी एक्सपोनेंट की वो होगी 126, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी प्लस की 127। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 64, बाइनरी 64 की, इसे हम कहते हैं डबल प्रिसीजन। ठीक, डबल, इसमें इन्होंने क्या किया, 52 जो बिट्स होंगी 64 में से 52 जो बिट्स हैं वो हम यूज़ करेंगे मेंटिसा के लिए, और 11 जो बिट्स हैं वो हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट के लिए। उसके बाद एक्सपोनेंट का जो बाइज होगा वो बाइज होगा 1023, उसी तरीके से कैलकुलेट किया है। 2 की पावर 10 k माइनस 1, तो 11 में माइनस 1, 10 2 की पावर 10 माइनस 1, तो 1023 आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 1022 माइनस का, और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1023 प्लस का। ये हमारा ई मैक्स एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी डबल प्रिसीजन के अंदर। ओके, तो ये था हमारा IEEE स्टैंडर्ड। इससे ज़्यादा अभी आगे क्वाड्रपल और ऑक्टबल प्रिसीजन भी हैं, आप उन्हें गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हमारा जो काम है वो इतने में हो जाएगा। हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आएगा तो हाफ प्रिसीजन या सिंगल प्रिसीजन पर आएगा, कभी कभी डबल प्रिसीजन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब मैं बस इतना बता दूं कि अगर आपसे कह दिया जाता है कि सिंगल प्रिसीजन का यूज़ करना है, तो वो आपको बताएगा नहीं कि मेंटिसा के लिए 23 बिट्स लेनी है और एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट लेनी है। ये ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि अगर उसने सिंगल प्रिसीजन कह दिया और IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन यूज़ करना है, तो डेफिनेटली मेंटिसा के लिए 23, एक्सपोनेंट के लिए 8, बायस यही होगा। तो अभी फिक्स कर दिया IEEE ने आगे, और पहले क्या था, पहले फिक्स नहीं था। पहले हर एक जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने वाले थे वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे थे, और बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि कितने बिट लेने हमें एक्सपोनेंट के लिए, कितने मेंटिसा के लिए। और जो देखिए 23 प्लस 8 अगर मैं से देखूँ तो 31 आ रहा है, और जो एक जो बिट बची वो अपनी उसी काम के लिए कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव साइन बिट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक थी हमारी अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद अगली वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या इन्होंने फिक्स किया है। अभी तो ये तो हमने फिक्स कर देख लिए, लेकिन जो हमने अभी तक मैंने बताया था कि कुछ बिट्स इन्होंने रिजर्व करी हैं जिसके लिए माइनस कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्या रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगली वीडियो में वो समझते हैं। थैंक यू।